Good morning, students. Myself Purnima, lecturer chemistry from Soti Mastermind Classes, Gurdaspur. Among you with the new lecture of non-stoichiometric compounds. So कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफेक्ट्स रिलेटेड टू स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम टीचिंग में डिफेक्ट्स रिलेटेड टू नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. So be ready with your notebooks, pen, pencils, scales and other stationery materials and come with me to start the new topic. So students, let us write now point defects in non-stoichiometric crystals. Non-stoichiometric crystals. So first of all हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स क्या है, डिफाइन करेंगे. जैसा कि कल हमने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जितने गिवन फॉर्मूले में गिवन रिप्रेजेंट किए गए हों उतने ही आपको दिए जाएं. ठीक है, अगर सेम आता है रेशो गिवन रिक्वायर्ड आइडियल फार्मूला में, आइडियल फार्मूला के अकॉर्डिंगली और गिवन फार्मूला के अकॉर्डिंगली रेशो सेम है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, तो फिर वो स्टाइक्योमेट्रिक है. लेकिन अगर एक भी आयन कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो उस तरह के डिफेक्ट को हम कहेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. ठीक है बेटा. सो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. नोट करना ज़रा बेटे. आर दोज इन विच द रेशो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस present in the compounds differs from that required by ideal chemical formula. Of the compound. तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की रेशो है कंपाउंड्स में ऑलरेडी से प्रेजेंट है, अगर वो रेशो और आइडियल रेशो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उस तरह के डिफेक्ट को या उस तरह के कंपाउंड को हम कहेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड. ठीक है जी. And the defect arises in such compounds are called non-stoichiometric compounds. ठीक है जी. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये डिफेक्ट अराइज होगा उसे हम कहेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है, या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स अराइज हो रहे हैं. तो ये 2 टाइप्स के हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. राइट डाउन 2 टाइप्स. 2 टाइप्स. कौन सी 2 टाइप्स हैं वो देखोगे आप लोग. फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स. फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स. सो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम एक्सेस मीन्स कि कोई ना कोई आयन ज़्यादा होगा. ठीक है. देखो मैंने आपको पहले बताया कि अगर
नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्रिस्टल है या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है, तो उनमें क्या होता है, उनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की रेशो गिवन आइडियल केमिकल फॉर्मूला से वेरी करेगी, या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर ज़्यादा है, अगर नंबर ऑफ आयंस गिवन फार्मूला से ज़्यादा है, आइडियल फार्मूला से ज़्यादा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सेस डिफेक्ट है। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ गया। तो मेटल एक्सेस में दो तरह से है, ये फर्दर आगे 2 टाइप से है, लेकिन पहले आप इसको डिफाइन करिए। इन दिस टाइप पॉजिटिव आयंस आर इन एक्सेस। तो मेटल एक्सेस में पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे और ऑटोमेटिकली नेगेटिव कम हो गए। जब पॉजिटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव कम है। ठीक है, ये फर्दर आगे 2 टाइप्स के हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास एनायन वैकेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनायन वैकेंसी के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देयर आफ्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ एन एनायन वैकेंसी। वैसे तो नेम से क्लियर हो रहा है कि नेगेटिव आयन अगर होल क्रिएट कर रहा है, वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एनायन वैकेंसी। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द सर्कल्स। फोर सर्कल्स इन 1 row, 4 in the second row, third row and fourth row. Join all these. Similarly, second row, similarly third row, similarly fourth row, अब कॉलम वाइज ज्वाइन करिए। क्रिस्टल आपका जनरेट हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अरेंज करना है क्रिस्टल के अंदर, लेकिन कहीं से एक पोजीशन जो नेगेटिव की होगी ना, वो वहाँ से मिसिंग कर देनी है हमने, वहाँ से नेगेटिव निकाल देना है आप लोग ने। ठीक है, लो ड्रॉ करते हैं। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, यहाँ पे बी नेगेटिव आना है, ए पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो आप, खाली स्पेस छोड़ दो इसके लिए, नेगेटिव आयन के लिए। तो पेन कहाँ गया, हाँ, ये नेगेटिव का स्पेस हमने वैकेंसी क्रिएट कर दी नेगेटिव की, और वैकेंसी में आप लोग ने इलेक्ट्रॉन रहने देना है, वहीं पे रहने देना है इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ए पॉजिटिव, देन फर्दर सारे आप फिल कर दो ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, अब एनायन यहाँ से मिसिंग है, एनायन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पोजीशन, दैट इज वाई इसको हम कहेंगे एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी, बिकॉज एनायन मिसिंग है। लेकिन एनायन तो चलो मिसिंग हो गया, बट इलेक्ट्रॉन वहीं पे इंट्रैप है, वहीं पे है, इलेक्ट्रॉन रिमेन एंट्रैप्ड, इलेक्ट्रॉन उधर ही है। नेगेटिव, एनायन मीन्स नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से लीव नहीं किया, इलेक्ट्रॉन वहीं पे उसी वैकेंसी के अंदर ही एंट्रैप्ड है। इलेक्ट्रॉन रिमेन एंट्रैप्ड
और इस पोजीशन को, इस रीजन को हम कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंट्रैप रहता है, उसको कहा जाता है एफ सेंटर। इट इज़ कॉल्ड एज एफ सेंटर। एफ मीन्स फ्रेबन्स, फ्रेबन्स मीन्स कलर, ठीक है। एफ मीन्स फ्रेबन्स और फ्रेबन्स का मीनिंग है कलर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ क्लियर हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उधर ही है, इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट होता है उसे एफ सेंटर कहते हैं। एफ का मीन है फ्रेबन्स, फ्रेबन्स का मतलब है कलर। तो ये क्रिस्टल, ये जो भी होगा, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कोई भी क्रिस्टल, सीजियम क्लोराइड, जो भी आप लेते हो एग्जाम्पल के तौर पे, उस क्रिस्टल में एफ सेंटर के कारण स्लाइटली कोई ना कोई कलर जो है वो ज़रूर आएगा, मतलब उसमें कलर की रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली होगी, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है जी। अब हम इसकी थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करेंगे सारा। राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट, एनायन वैकेंसी। हाँ जी, नोट करोगे आप लोग। इन दिस टाइप द नेगेटिव ions may be missing from lattice position, मतलब एक नेगेटिव आयन अपनी लैटिस पोजीशन को छोड़ सकता है, वहाँ से लिफ्ट कर गया, वहाँ से लीव कर गया, ठीक है। लीविंग बिहाइंड द होल, मतलब एक नेगेटिव आयन मिसिंग है, पीछे एक वैकेंसी क्रिएट कर गया, लीविंग बिहाइंड अ होल इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिमेन एंट्रैप्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंट्रैप रहेगा। मतलब वहाँ पे नेगेटिव आयन तो चला गया, चले जाने के बाद वैकेंसी भी क्रिएट होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन उधर ही है, एंट्रैप्ड है। इलेक्ट्रॉन रिमेन्स एंट्रैप्ड in order to maintain the electrical neutrality, ठीक है, ताकि पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी इसी तरीके से मेंटेन रहे। डायग्राम आप लोग ने पहले से ड्रॉ कर ली है। देयर आफ्टर आप लिखोगे since there is excess of positive ions, क्योंकि अगर नेगेटिव मिसिंग है तो नेगेटिव तो कम हो गए और पॉजिटिव तो उतने के उतने ही हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा ना मिसिंग है, पॉजिटिव तो उतने के उतने ही हैं। इट इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेस डिफेक्ट। मेटल कौन सा होता है? मेटल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस ज़्यादा है और ज़्यादा है, दैट इज़ वाई एक्सेस वर्ड यूज़ किया जा रहा है और डिफेक्ट को कह रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, ठीक है। अब आपने जो क्रिस्टल बनाया है उसके बिहाफ पे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है वो है एफ सेंटर की डेफिनेशन। ये सभी बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आती भी है, नोट करिए। डिफाइन एफ सेंटर। एफ मीन्स फ्रेबन्स और फ्रेबन मीन्स आपको बताया है
कलर। सो जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में डिस्क्राइब कर रहे थे उसमें क्रिस्टल में कि अगर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी के अंदर ही एंट्रैप रहता है तो उस सेंटर को, उस रीजन को हम कहते हैं एफ सेंटर। ठीक है, सो नोट करिए आप लोग, द इलेक्ट्रॉन्स एंट्रैप्ड इन एनाइन वैकेंसीज, the electron entrapped in anion vacancies is called F center, is called F center। ठीक है, the letter F means Frebens center, the letter F means Frebens center, which means colored center, which means colored center। ठीक है, F मीन्स क्या है, फ्रेबन सेंटर, और फ्रेबन सेंटर का क्या मीन है, फ्रेबन्स मीन है कलर्ड सेंटर। तो इसका मतलब क्रिस्टल में ये कलर को इम्पार्ट करेंगे। दीज इम्पार्ट्स कलर टू द क्रिस्टल, these imparts color to the crystal। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है तो कलर उसका बनता है येलो। सोडियम क्लोराइड में अगर हम वैकेंसी क्रिएट करते हैं तो विच कलर इट इम्पार्ट्स, येलो। वाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। वो एक एक नेगेटिव आयन बीच में से मिसिंग हो जाएगा, क्लोराइड आयन, बट क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज उधर ही रहेगा। सिमिलरली अगर लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल है तो पिंक कलर है, अगर पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल है सो वॉयलेट कलर इज अपीयर्ड। नोट द एग्जाम्पल्स। ओके, डन। ठीक है जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एक्सेस डिफेक्ट का ही पार्ट है, इसी का ही है जो आपने पीछे किया, एक्सेस वैकेंसीज का ही पार्ट है। और पार्ट है एक्सेस कैटायंस ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, एक्सेस कैटायंस ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। अब जैसे कि आप लोग समझ ही रहे हो, एक्सेस कैटायन ज़्यादा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, मीन्स इंटरस्टिशियल इन बिटवीन जो साइट होगी वहाँ जाके प्लेस होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सर्कल्स ड्रॉ करो, क्रिस्टल बनाओ पहले। सो ये क्रिस्टल आप लोग ड्रॉ करो। ठीक है, इनको रो वाइज और कॉलम वाइज ज्वाइन कर दीजिए क्रिस्टल्स को। सो क्रिस्टल आपका रेडी है। अब हम इसमें कैटायंस और एनायंस फिल करेंगे। आपने कोई भी स्पेस किसी के लिए छोड़नी नहीं है, वैकेंसी नहीं क्रिएट करनी। सो फिल ऑल लैटिस पोजीशन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। बाकी आप लोग ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, ये हो गया आपका लैटिस ड्रॉ सारा। अब आप अपने टॉपिक पे आ जाओ, अपना जो क्रिस्टल का डिफेक्ट है उस पे ध्यान दो, उसकी लैंग्वेज पे ध्यान दो। एक्सेस कैटायन मीन्स एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, ये है जो बीच में बॉक्सेस हैं, इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो जितने पॉजिटिव आयंस हैं वो तो हैं, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आएगा। सो लेट, ये पोजीशन आप ले लीजिए उसके लिए। लो जी, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव आयन, प्लेस हो गया क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन, इधर आके अपनी स्पेस बना गया। ठीक है, अब इस पॉजिटिव आयन के आने से पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है।
क्योंकि अगर पहले हम बात करें तो 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव थे, लेकिन अगर डिफेक्ट एक्सेस कैटायन है तो अब हमारे पास इस पॉजिटिव के आने से 9 पॉजिटिव हो चुके हैं, पर नेगेटिव आयंस इंक्रीज नहीं किए। अब यहाँ तो नेगेटिव आयन भी इंक्रीज कर दे, जिसके कारण न्यूट्रलिटी पूरी तरह से मेंटेन्ड हो जाए। सो क्या होगा, डेफिनेटली होगा नेगेटिव आयन, बट बी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर आप दोनों आयंस आप ऐड कर दोगे तो डिफेक्ट को नेम क्या देंगे, हम ये भी तो कह सकते हैं एक्सेस एनायन। एक्सेस कैटायन ही क्यों कहना है, कैटायन एक्सेस कैटायन इसलिए कहना है बिकॉज कैटायन ज़्यादा है, और कैटायन के ज़्यादा होने से न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई है, जिसको दोबारा से ठीक करना है। और ठीक करने के लिए नियर बाय साइट में, नियर बाय कोई भी ले लो, ये सारे नियर बाय है, नियर बाय इंटरस्टिशियल पोजीशन में इलेक्ट्रॉन आएगा। कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आके अपनी स्पेस को यहाँ पे अरेंज करेगा, जिसके कारण न्यूट्रलिटी पूरी तरह से दोबारा से मेंटेन होगी। ठीक है, सो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है आपका, एरो डालो, यहाँ पे लिखो एक्सेस कैटायन ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कैटायन ने आके स्टिशियल साइट को ऑक्युपाई किया, और इसकी न्यूट्रलिटी, इसकी डिस्टर्बेंस के कारण क्रिस्टल इम्बैलेंस हुआ, और उस न्यूट्रलिटी को दोबारा से मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये आया, इलेक्ट्रॉन आया। तो इसको मेंशन करो, इलेक्ट्रॉन गेट एंट्रैप इन इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्पेस दोबारा से बना रहा है। आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। thereafter we will explain हाँ जी, so now write the definition of the defect. In this case extra positive ions occupy interstitial positions. जैसा मैंने आपको समझाया, and in order to maintain electrical neutrality, an extra electron is added. in nearby लिखो, in nearby interstitial site. In nearby interstitial site. ओके, इसके लिए एग्जाम्पल नोट करोगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर, ZnO is white in color at room temperature. But on heating it loses oxygen and turns येलो इन कलर। वैसे तो जिंक ऑक्साइड का कलर वाइट है रूम कंडीशंस पर, लेकिन अगर आप जिंक ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पे हीट करो तो जिंक आयंस में कन्वर्ट हो गया, ओ ऑक्सीजन लॉस कर रहा है
और साथ में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण ये जो ऑक्शन और इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं, जिसके कारण जो जिंक ऑक्साइड का वाइट कलर है वो येलो में चेंज हो गया। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, द एक्स्ट्रा जिंक आयंस गेट एंट्रैप्ड। जो ये जिंक आयंस बने हैं ये एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल तो बन गया, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव सभी अरेंज हो गए और कलर उसका वाइट है। आपने उस क्रिस्टल को हीट कर दिया तो जिंक और आयंस, जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड जो है वो दोबारा से आयंस जनरेट करेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा जिंक आयंस हैं वो इंटरस्टिशियल साइट में आके अरेंज होंगे, वहाँ पे आके एडजस्ट होंगे। ठीक है, द एक्स्ट्रा जिंक आयंस गेट एंट्रैप्ड in the interstitial sites. Get entrapped in the interstitial sites. And in order to maintain electrical neutrality, अब वो एक्स्ट्रा जिंक आयन तो आके बैठ गया, पर न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी है ना। तो उसके लिए जो ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जाके नेबरहुड में, नियर बाय में, कहीं भी इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट होंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन्स आर एंट्रैप्ड इन द नेबरहुड नियर बाय लैटिस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट होंगे। तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पॉजिटिव आयंस की एक्सेस होती है, डिफेक्ट अराइज हुआ, बट उसको न्यूट्रलाइज, क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रखनी है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में दोबारा से ऐड होगा, कहीं नियर बाय साइट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इन डिफेक्ट्स के, इस डिफेक्ट के रिजल्ट्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सो राइट डाउन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। हाँ जी, द क्रिस्टल विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिस्टल्स जो हैं कंडक्टिंग नेचर के हैं, आर कंडक्टिंग इन नेचर। वाई कंडक्टिंग? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन इंट्रैप किया है आपने क्रिस्टल इंटरस्टिशियल पोजीशन में वो तो फ्री है, और फ्री नेचर के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण कंडक्टिंग नेचर है। ठीक है, आर कंडक्टिंग इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। However, the conductivity is low. लेकिन कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा एक, और बहुत ज़्यादा दो हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो होने नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो नेचर, कंडक्टिविटी नेचर भी जो है वो कम ही रहेगी, कंडक्टिविटी पावर भी जो है वो कम होगी। ठीक है, नोट करिए। However, conductivity is low because the number of defects and therefore free electrons is very small. Number of defects and therefore free electrons is very small. ठीक है जी। नाउ सेकेंड आ जाओ। द क्रिस्टल विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर कलर्ड, और कलर्ड का रीजन भी वही, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ द
because of the presence of free electrons. Because of the presence of free electron which get entrapped into the anion vacancies. जैसे आपको एफ सेंटर समझाया है ना कि वहाँ से नेगेटिव आयन, जो एफ सेंटर था नेगेटिव आयन तो मिसिंग है बट इलेक्ट्रॉन उधर ही एंट्रैप रहता है। तो उस इलेक्ट्रॉन एंट्रैप है तो फ्रेबन सेंटर, फ्रेबन मीन्स कलर्ड और कलर्ड मीन्स कि आपका क्रिस्टल जो है वो कलर पोजेस करेगा। जैसे एग्जाम्पल भी लिखाई थी, सोडियम क्लोराइड हैज़ येलो कलर, KCl अपीयर्स वायलेट एटसेट्रा। तो एक्सेस डिफेक्ट के दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक तो क्रिस्टल जो है आपका कलर्ड हो जाता है और दूसरा जो है क्रिस्टल की कंडक्टिंग नेचर रहती है। क्रिस्टल जो है वो कंडक्टिंग नेचर का होता है। ठीक है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखोगे आप लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ये पहले हम एक्सेस डिफेक्ट्स करे थे, एक्सेस के सब पार्ट्स जो है वो फिनिश हो गए हैं। अब हम करेंगे डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव आयंस कम होंगे और नेगेटिव आयंस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। पहले वाले केस में एक्सेस में पॉजिटिव आयंस ज़्यादा थे और नेगेटिव आयंस कम थे। नाउ सेकेंड पार्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। These contains less number of positive ions. These contains less number of positive ions than the negative ions. Positive ions less than the negative ions. So these are of two types. First is cation vacancy. Cation vacancy. As it is clear from the name, positive ion is missing from the lattice position. It creates a hole, it creates a vacancy which is called cation vacancy. Right? So first of all हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे लैटिस की और देयर आफ्टर एक्सप्लेन करेंगे। सो राइट डाउन, ड्रॉ द डायग्राम। तो क्रिस्टल इज रेडी है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को एडजस्ट करोगे आप लोग पूरे क्रिस्टल के अंदर, लेकिन याद रखना एक वैकेंसी आपने कैटायन की, एक वैकेंसी आपने छोड़ देनी है। सो राइट डाउन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। यहाँ से वैकेंसी हमने छोड़ दी, लो जी, ए पॉजिटिव की। ठीक है, बाकी आप लोग नोट करिए, लेकिन एक और ध्यान रखना है अभी, यहाँ पे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसको छोड़ दो, यहाँ पे लिखो बी नेगेटिव नेक्स्ट में, बाकी सारा लिखो, जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ छोड़ दो, बाकी रहने दो। अब ये जो स्पेस आपने छोड़ी है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है मैंने। पहले तो इसको मेंशन करो बिकॉज कैटायन इज मिसिंग है, सो इसलिए हम इसको कहेंगे कैटायन वैकेंसी। वैकेंसी तो क्रिएट होगी, पर वैकेंसी के क्रिएट होने से, पॉजिटिव आयन के मिसिंग होने से नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कम हो गए और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो गए, और जो न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो गई। क्रिस्टल अब आपका न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ए पॉजिटिव भी है नहीं है, वैसे चेंज करना है हमने। अगर मान लो यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो भी आपके पास 7 टाइम्स ए पॉजिटिव रह गए और 8 टाइम्स नेगेटिव रह गए, तो न्यूट्रल तो क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अब क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। सो क्या होगा, जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लाइक प्रियंका और कन्नू प्रिया दोनों जो हैं फ्रेंड्स हैं, और आज कन्नू प्रिया ने छुट्टी कर लिया ट्यूशन से।
ठीक है। तो जब उसने छुट्टी कर ली है तो वो प्रियंका को अपनी कॉपी देगी है, कहती प्रियंका जो मैडम काम कराएंगे वो अपना भी लिख लेना, अपनी कॉपी पे तूने लिखना ही है, तो मेरा एक काम करना, तू अपनी कॉपी पे लिखेगी तो फिर मेरी कॉपी पे भी दोबारा वहाँ से देख के नोट कर देना। इसका मतलब प्रियंका को डबल काम करना पड़ा। वही हम यहाँ पे करेंगे। कैटायन चला गया, वैकेंसी क्रिएट कर गया, कैटायन वैकेंसी बन गई, पर इसके अकेले जाने से सिलसिला मामला सारा जो क्रिस्टल का है वो ठीक नहीं है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। उसको दोबारा से लाइन पे लेके आना है, उसको न्यूट्रल बनाना है। तो साइड बाय इनमें से यहाँ पॉजिटिव आयन कितने ही हैं, इनमें से कोई एक पॉजिटिव आयन, एनी वन टाइम पॉजिटिव की बजाय 2 पॉजिटिव चार्ज पोजेस करेगा, डबल पॉजिटिव चार्ज पोजेस करेगा। वो अपना तो पॉजिटिव करेगा लेकिन इसका भी ले लेगा, अपना काम भी करेगा और जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसका काम भी करेगा, डबल क्लास लगाएगा। ठीक है। सो इसको हम कहते हैं एक्सेस कैटायन, सॉरी कैटायन वैकेंसीज ओनली। ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे 2 पॉजिटिव लिखिए और इसको लाइन लगा के यहाँ पे मेंशन करिए। कैटायन अक्वायर्स डबल पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखो +2 चार्ज। 1 पॉजिटिव के बजाय वो कैटायन डबल पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता है। ओके। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है वही आप थ्योरी में एक्सप्लेन करोगे। राइट डाउन द थ्योरी नाउ। इन दिस टाइप the cation is missing from the lattice position। cation lattice position में से मिसिंग है, lattice position creating the vacancy। cation is missing from the lattice position creating the vacancy। The extra negative charge may be balanced by some neighborhood cation acquiring double positive charge instead of 1। तो जो नेबरहुड कैटायन है वो डबल पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता है 1 की बजाय, और इस तरह से वैकेंसी भी क्रिएट हो गई और क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रही। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल करेंगे हम कैटायन वैकेंसी की। एग्जाम्पल नोट करो। फॉर एग्जाम्पल फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, निकल ऑक्साइड एटसेट्रा। जैसे फेरस सल्फाइड ही ले लेते हैं, इसी को एक्सप्लेन करने लगे हैं। इन केस ऑफ आयरन सल्फाइड, two out of the three ferrous ions, ब्रैकेट में लिख लीजिए Fe2 पॉजिटिव आयंस, may be missing from the lattice positions। फेरस सल्फाइड के क्रिस्टल में से 2 या 3 या 1 फेरस आयंस अपनी लैटिस पोजीशन में से मिसिंग है, चले गए। तो जब चले गए तो होल क्रिएट कर गए तो वैकेंसी आ गई। ठीक है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव आयन मूव कर गया है तो उसका पॉजिटिव आयन किसी और ने ऑक्यूपाई कर लेना है और न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना है। ठीक है। मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पोजीशन, therefore the crystal contains
Therefore, the crystal contains Fe2 positive and Fe3 positive ions. तो क्रिस्टल में दो तरह के आयन्स आएंगे। Fe2 पॉजिटिव तो सारे ही थे, लेकिन एक Fe2 पॉजिटिव चला गया, तो उसकी जगह पे अब जो Fe2 पॉजिटिव शो कर रहा है वो ट्रिपल शो करेगा, Fe3 पॉजिटिव आयन्स। दिस गिव्स राइज टू exchange of electrons. This gives rise to exchange of electrons from Fe2 positive ions to Fe3 positive ions, and as a result the crystal has metallic luster. Crystal has metallic luster because of natural color of iron pyrites. Because of natural color of iron pyrites, some sample of minerals shines like gold, and so these are nicknamed as fool's gold. ये एग्जाम्पल की और ज़रा कंसंट्रेट करना, फिर ये समझ आएगा ऊपर आपने क्या लिखा है। लेट करो कि आपके पास हम आयरन सल्फाइड का क्रिस्टल ले रहे हैं, तो आयरन फेरस सल्फाइड में आयन्स होते हैं Fe2 पॉजिटिव। लेट कर लिया मेरे पास 3 जो हैं, कंसिडर किया मैंने क्रिस्टल में 3 टाइम्स जो हैं वो Fe2 पॉजिटिव आयन्स हैं आयरन सल्फाइड के क्रिस्टल में। तो ये 3 में से 3 आयन्स मैंने लिख लिए। देयर आर 3 आयन्स इन द आयरन सल्फाइड क्रिस्टल। उनमें से तीनों में से 2 जो हैं, 2 आउट ऑफ द 3 में से 2 वो कन्वर्ट हो गए Fe3 पॉजिटिव में। ठीक है, लेकिन तीसरा ये थर्ड वाला जो है ये लीव कर गया, लीव द क्रिस्टल छोड़ गया। और जब इसने क्रिस्टल लीव कर दिया, यहाँ पे थर्ड वाली पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, जिसे हम कहेंगे केटाइन वैकेंसी। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग में हमारे पास Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, यानी कि 6 टाइम पॉजिटिव चार्ज था क्रिस्टल में। और जब हमने डिफेक्ट को क्रिएट कर लिया, अराइज करा लिया, हीट कर लिया, जो भी है, तो पहले 2 जो हैं वो 2 पॉजिटिव से चेंज हो गए 3 पॉजिटिव में। अब देखो 3 कितना हो गया 6। पहले भी पॉजिटिव चार्ज 6 था, अब भी पॉजिटिव चार्ज 6 है। ठीक है, लेकिन तीसरी वैकेंसी आपकी खाली पड़ी। मतलब जितना चार्ज इनिशियली 3 पोजीशंस में क्रिएट हो रहा था, ऑक्यूपाई हो रहा था, उतना ही चार्ज अब हम 2 में ही सेटिस्फाई कर रहे हैं और तीसरी वैकेंसी हमारी क्रिएटेड है, खाली जगह भी पड़ी है। मतलब कहने का भाव ये है कि ऐसे क्रिस्टल्स जिसमें वैकेंसी भी क्रिएट हो जाए और आयंस की शिफ्टिंग भी हो जाए, चार्ज की शिफ्टिंग भी हो जाए, वो तरह के जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि इनमें मेटालिक लस्टर रहता है, इनमें चमक रहती है और ये गोल्ड की तरह शाइन करते हैं, और इसीलिए इसके तरह के क्रिस्टल्स को हम फूल्स गोल्ड कहते हैं। वैसे गोल्ड है नहीं है, बस ये कह सकते हो कि झूठे गोल्ड की तरह शाइन कर रहे हैं, फूल्स गोल्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये आपकी केटाइन वैकेंसी की एक एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए समझाया है बिकॉज समटाइम बोर्ड में हमें फूल्स गोल्ड के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूल्स गोल्ड?
तो फूल्स गोल्ड क्या है? एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें गोल्ड की तरह आयंस जो है, क्रिस्टल जो है शाइन करना करेगा, बट एक्चुअली वो गोल्ड है नहीं। वो गोल्ड की तरह क्यों शाइन कर रहा है? क्योंकि उसमें आयंस की एक्सचेंज हो रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हैं, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कलर इम्पार्ट हो रहा है, शाइनिंग प्रॉपर्टीज आ रही है। ठीक है, सो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, सेकेंड जो हमारा टाइप है वो हम करेंगे अब, एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। बहुत सिंपल है, पहले भी किया है ऐसा ही हमने। एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द क्रिस्टल। सो क्रिस्टल हमारा रेडी है। अब हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को फिल करेंगे। तो आप लोग पॉजिटिव आयंस फिल करने स्टार्ट करो पॉजिटिव पॉइंट से। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पे स्पेस छोड़ दो अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी सब कंटिन्यू करिए। ठीक है, एक स्पेस आप छोड़ लो पॉजिटिव की कोई भी। अब नेम है इस क्रिस्टल का एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो इनमें से कोई भी पोजीशन चूज़ कर लो इंटरस्टिशियल जिनमें आपने नेगेटिव आयन को प्लेस कराया है, कोई भी एक ले लो, कहीं पे भी डाल दो। लो जी, ठीक है, नेगेटिव आयन इज प्लेस्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पे आ गया नेगेटिव आयन। अब इस नेगेटिव आयन के आने से जो हमारा क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज़ कर गया, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम रह गया। अब मुझे तो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, तो ये नियर बाय कोई भी एक पॉजिटिव आयन, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है, इधर 1 पॉजिटिव की बजाय 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और न्यूट्रलिटी बिल्कुल मेंटेन रहेगी। अब आप ये मेंशन करोगे, यहाँ पे ये क्या है, इसको लिखोगे एनायन ऑक्युपाइंग, एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, और इधर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटायन अक्वायर्स +2 चार्ज, डबल चार्ज कैटायन अक्वायर कर रहा है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करें। मतलब एक नेगेटिव आयन के आने से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, और उस डिस्टर्बेंस को सेटिस्फाई करने के लिए किसी दूसरे पॉजिटिव ने डबल चार्ज कर लिया। ओके, सो नाउ लेट अस राइट, इन दिस टाइप एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाई, in this type extra anion occupy interstitial site, and in order to maintain electrical neutrality, nearby positive ion acquires double positive charge instead of one.
नाउ राइट कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट पॉइंट है क्रिस्टल विद मेटल deficiency defects are semiconductors whose conductivity is due to movement of electrons from one ion to another। तो सेमीकंडक्टर्स होते हैं डेफिशिएंसी डिफेक्ट के क्रिस्टल्स। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करेंगे और मूवमेंट के कारण कंडक्टिविटी आएगी। फॉर एग्जांपल, व्हेन द इलेक्ट्रॉन moves from the ion A पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखना, अगर A पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जैसे ये देखो A पॉजिटिव है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो A पे चार्ज कौन सा आ गया? 2 पॉजिटिव। when the electron moves from the ion A positive, it changes to A2 पॉजिटिव। ए के ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया, अगर 2 पॉजिटिव लॉस करेगा तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू पॉजिटिव होल्स। तो पॉजिटिव पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, पहले पॉजिटिव 1 था, अब 2 हो गया, फर्दर 3 हो जाएगा। एंड द substances are called p-type semiconductors। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इनको क्या कहेंगे? p-type semiconductors, ठीक है। तो ये डिफेक्ट्स जो थे इधर ही आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को समझ आ गया है। आप लोग नोट कर लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा, टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड साइन आउट जी टू ऑल।